हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मैथ्स के एक्सरसाइज 16.1 का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक क्या है, एक संदूक है। एक हमारे पास क्या है, एक संदूक है। और संदूक की क्या दे रखी है, माप दे रखी है। संदूक की माप का मतलब संदूक की लंबाई, संदूक की चौड़ाई और संदूक की क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो संदूक की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 37 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और हमें इस पर क्या बनाना है, कवर बनाना है। और कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। कितने वर्ग सेमी, यानी हमें इंट क्या दिया है, वर्ग सेमी। वर्ग सेमी का मतलब हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि जो संदूक होती है वह किस आकृति की होती है, घनाभाकार आकृति की होती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, घनाभाकार संदूक। तो संदूक की क्या मान लेते हैं, लंबाई। संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, एल से। और संदूक की लंबाई एल बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फिर संदूक की क्या दे रखी है, चौड़ाई। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बी से। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 37 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, हाइट से। और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता। इसका मतलब हमें घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक या संदूक की जगह क्या हो सकता है, घनाभ। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 का 2, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब 50 इंटू 37 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 37 इंटू 25 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यानी 25 इंटू 50, 25 इंटू 50। ठीक है, तो 2 का 2, 50 इंटू क्या करेंगे, 37 करेंगे। तो 50 इंटू 37 कितना होता है, 1800। कितना होता है, 1800 होता है। कितना होता है, 1800 होता है। प्लस अब क्या करेंगे, 37 इंटू 25। 37 इंटू 25 कितना होता है, 900। कितना होता है, 900। कितना होता है, 900। इसके पश्चात है 25 इंटू 50। और 25 इंटू 50 कितना होता है, 1250। ये कैसा है, 50 इंटू 37 हमारे पास क्या निकल गया, 1800 निकल गया। क्या निकल गया है, 1800। 37 इंटू 25 कितना है, 900। और 25 इंटू 50 कितना निकल गया है, 1250। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये बार 2 का तो 2, 1800 प्लस 900 प्लस 1250 को क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आएगा, 0 का 0, 5, 5 का 5, 8, 17, 18, 19 का 9 हासिल। 1 और 1 2। हमारे पास कितना निकल के आया, 1 और 2 और 3, 3950। क्या निकल गया, 3950। अब बाहर कितना है, 2, 2 इंटू 3950। तो इसको हम 2 से क्या करवा देते हैं, गुणा। हमारे पास कितना निकल गया, 7900। अब वर्ग किसी क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। अतः कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। 7900 वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या दे रखा है, 100 वर्ग सेमी दे रखा है। अब घन को क्या क्या है, आधार के समांतर 2 बराबर भागों में क्या क्या है, उसको काटा है। इस तरह काटने पर हमारे पास कितने घन बनेंगे, घन नहीं घना बनेंगे। कितने घना बनेंगे, 2। और उनमें से प्रत्येक भाग का हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें घन का क्या दे रखा है, प्रत्येक पृष्ठ। और हमने पढ़ा था घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। इसका मतलब ये हमें वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यानी हमें क्या दे रखा है, भुजा स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है।
अब हमें केवल घन की क्या चाहिए, भुजा। तो घन की भुजा क्या होगी, वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 किसका होता है भाई, वर्गमूल होता है 10 का। यानी हमारे पास घन की भुजा कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर निकल के आई। घन की भुजा कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर निकल के आई, क्योंकि हमें घन का प्रत्येक पृष्ठ दे रखा था, और घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर कितना दे रखा था, 100। तो भुजा बराबर वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 किसका होता है, 10 का होता है। यानी घन की भुजा हमारे पास कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर निकल के आई। तो ये हमारा क्या है, घन है। क्या है, घन है। ये घन है। इस घन की हमारे पास प्रत्येक भुजा कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, 10। अब हमें प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि आधार के समांतर घन को 2 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये घन को हमने क्या किया, आधार के समांतर 2 बराबर भागों में काटा। अब काटेंगे तो इसके कितने भाग बन गए, 2 भाग बन गए। 2 भागों में लंबाई क्या रहेगी, 10 की 10 रहेगी, चौड़ाई भी 10 की क्या रहेगी, 10 रहेगी। लेकिन ये उनसे ही होगी, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब इसकी जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, जबकि जो लंबाई होगी वो कितनी रहेगी, 10 की 10 रहेगी, और चौड़ाई भी 10 की क्या रहेगी, 10 रहेगी। तो इस भाग का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या बन गए हैं, घनाभ। तो हम लिख सकते हैं नए बने घनाभ की लंबाई। नए बने घनाभ की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। नए बने घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई भी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितनी रही, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको आधार के समांतर हमने क्या कर दिया था, काट दिया था। अब इस घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये 2 का 2, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 10 इंटू 10 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 10 इंटू 5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यानी 5 इंटू 10। 2 का 2, 10 इंटू 10 कितने होते हैं, 100 प्लस 10 इंटू 5 50, और 10 इंटू 5 50। अंदर वाले सबको जोड़ दें, 100 प्लस 50 प्लस 50, यानी ये हमारे पास कितना निकल गया, 200। 200 इंटू 2 कितना होता है, 400। यानी इस तरह जो नया घनाभ बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न हमारे पास क्या था, एक घन की प्रत्येक पृष्ठ दे रखा था, और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 100। भुजा क्या निकल गया, 10। अब घन को आधार के समांतर काटा तो हमारे पास बन गया घनाभ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई, आधी हो गई। इस तरह जो हमारे पास घनाभ बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 400 वर्ग।